हौसले बुलंद कर, रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर लगातार फोकस कर रहे होंगे। हमारा सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है। सीटेट तो हमें करना ही होगा, वही मस्ट है। उसके बाद ही हम TSSB के, NVS के, KVS के कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसलिए हमें सीटेट में अच्छा स्कोर करना ही होगा। जनरल कास्ट के लिए तो 90+ लाना ही है। हमें NCERT भी कंप्लीट करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना है और कम से कम हमें 5 इयर्स के तो क्वेश्चन करने ही होंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में आ सकें। उससे एक हमारा बेस जो है स्ट्रॉन्ग होगा। वो तो मुझे करने ही करने हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम देने जा रही हूँ। इतने साल हो गए, कुछ पढ़ाई सब 0 लेवल से स्टार्ट करनी है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ। फर्स्ट अटैम्प्ट है मेरा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि निकल जाए। अगर इस बार मैंने कर लिया तभी मैं दूसरा एग्ज़ाम दे पाऊँगी, नहीं तो कुछ नहीं दे पाऊँगी। मॉर्निंग का काम निपटाने के बाद मैं अपनी पढ़ाई पर बैठ गई थी। अभी काफ़ी कोर्स बचा हुआ है मेरा करने के लिए। अभी मैंने NCERT स्टार्ट की है, थोड़ा लेट मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। आपको पता है मैं स्टिचिंग भी करती हूँ, तभी मेरा घर का खर्चा चलता है। तो मैंने दिन में थोड़ी स्टिचिंग करनी पड़ती है मुझे, तो पढ़ाई के लिए मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि पढ़ाई भी कर पाऊँ, ताकि मैं इस लेवल पर जा सकूँ कि अपना सीटेट तो कम से कम निकालूँ। मुझे पता है, एक बार में सुना मैंने कि क्लियर नहीं होता, लेकिन कोशिश मेरी पूरी है कि जो मैंने 13 साल के बाद मैंने जो अपनी जर्नी शुरू की है, मैं उसमें एक अच्छा स्कोर कर पाऊँ। ज़्यादा नहीं, हाँ 90 ले पाऊँ, ताकि मैं आगे के लिए भी कुछ तैयारी कर पाऊँ। कहते हैं जब भी पढ़ाई करने बैठो ये सोचो कि मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, ताकि कल जो मेरा एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। इस सोच के साथ की गई तैयारी अलग ही होगी, ये सोचकर मैं कर रही हूँ। पढ़ाई तो करते ही रहना है, लगातार मेहनत करना है, तभी सफल होंगे। संघर्ष करते रहना है, संघर्ष से नहीं हारना है। संघर्ष करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। शिक्षा एक सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग हम दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं, दुनिया की सोच को बदलने के लिए कर सकते हैं। अगर हमें आगे कुछ बढ़ना है, कुछ बनना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, अगर हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, तो ये स्टेप तो लेना ही होगा। हमें खुद से मेहनत करनी होगी। हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। इसलिए हम जीत को मान के चलते हैं, हमारी जीत अवश्य होगी। मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट पूरा कर लिया था। इसमें मैं बना रही हूँ हिस्ट्री के नोट्स बनाए हैं मैंने, फर्स्ट चैप्टर के और सेकंड चैप्टर के। दिखाती हूँ आपको। हमारा अतीत क्लास 6 और चैप्टर 1 कर रही हूँ मैं। इसके मैंने नोट्स बना लिए हैं। एक बार समय बीत गया ना, वापस नहीं लौटेगा। ये समय इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि सीटेट हमें करना ही अगली साल से। उसका कोर्स भी चेंज होगा, उसका पैटर्न चेंज होगा। ऑफलाइन से वो ऑनलाइन हो जाएगा। सीटेट जिन बच्चों ने इस बार निकाल लिया बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आधे बच्चे ऐसे हैं स्टूडेंट्स हमारे जिन्हें ऑनलाइन देने में प्रॉब्लम होती है, वो पेन पेपर पे ही दे सकते हैं। इसलिए हमें MR सीट भी भरना आना चाहिए। हम ऑफलाइन ही बेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि जिन्होंने कभी कुछ स्टार्टिंग में नहीं किया, मेरा 13 साल हो चुके हैं, मैं फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करने जा रही हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत ईजी है कि पेन पेपर में मैं फिर भी कर पाऊँगी। इसलिए आपको करना ही है। और बहाने बनाने प्लीज़ बंद कर दीजिए। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो लग जाइए, जुट जाइए, मेहनत करिए। आज मेहनत करेंगे आप, कल आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अफसोस करने से कुछ नहीं होगा, ना आपके हाथ में कुछ आएगा। अगर आपको टीचर बनना है, बच्चों को पढ़ाना है, आपका पैशन है, तो उसके लिए तो आपको सीटेट चाहिए। अगर देखिए गवर्नमेंट जॉब करनी है तो हमें सीटेट तब भी करना है। अगर हम प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, किसी भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो हमें हमारी ड्रीम जॉब मानिए, हमारा सपना है, लेकिन उसके लिए हमें सीटेट का जो सर्टिफिकेट है ना, वो हमारे हाथों में चाहिए। अफसोस करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए अभी से लग जाइए और मेहनत करिए। अभी फ़िलहाल मैं अपने हर सब्जेक्ट के नोट्स ही बना रही हूँ। मैंने CDP चालू किया, हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी और NCERT। फ़िलहाल मैं सभी के नोट्स बना रही हूँ। मुझे लगता है अगर हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो हमारे दिमाग में वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, लॉन्ग लास्टिक हो जाता है। वो दिमाग से इतनी ईजी से नहीं निकलता। तो अगर हम सही दिशा में चल रहे हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। हमें ज़रूरत है सही मोटिवेशन की, सही डायरेक्शन की। आज DSSB ने PGT TGT का सिलेबस भी जारी कर दिया है, वो भी चेक करना है। अगर हम सिलेबस पे फोकस करेंगे तो हम अच्छे से कर पाएंगे। आइए देख लेते हैं, सिलेबस भी देखेंगे कि क्या क्या है हमारे सिलेबस में, क्या क्या आएगा TGT SST का और TGT इंग्लिश का, ये भी देखना है हमें। मैं आज नहीं देख पाई थी, अभी चेक करूँगी सिलेबस। आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।